आपका जो टॉपिक है होम मैनेजमेंट में, वो नीड फॉर होम मैनेजमेंट है। नीड फॉर होम मैनेजमेंट क्या होता है? जो आप मैनेजमेंट करते हो, प्रबंध करते हो, तो उसमें कुछ आवश्यकता होती है जिसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट करने का तरीका है वो हमारी उसके बारे में हम आज आपको समझाएंगे कि होता क्या है। तो जैसे इसमें हमें जो हमारे इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है, प्रबंध हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बदलते परिवेश के साथ प्रबंध की आवश्यकता भी समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए होती है, जो परिवर्तन से उभरती है। घर में प्रभावी प्रबंध गृहिणी को प्रबंधन की क्षमता, रुचि और नेतृत्व की गुणवत्ता पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों को सही दिशा में प्रेरित करने की उनकी क्षमता भी। मतलब जो आपका मैनेजमेंट होता है वो हमारे क्या होता है, हमारे जो जीवन का आकार होता है, हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, उसके लिए एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमें क्या होता है, हमें मैनेजमेंट करना होता है, उसमें हमें ये भी देखना होता है कि हम अपना जैसे घर का संचालन करते हैं तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो उसमें आज क्या होता है, पहले टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क आ गया है जनरेशन बाय। तो उसमें बदलते परिवेश के साथ हमें मैनेजमेंट की आवश्यकताओं को भी, समस्याओं को पहचानना और उसको निपटाने के लिए भी अप्रिय हो जाती है। मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट जब करते हैं तो हमें 4 चीज़ों को इम्पोर्टेंट में रखना होता है, जो हमारे क्या होते हैं, बदलते परिवेश के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा नियोजन, नियंत्रण और हमारा कंट्रोलिंग और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एलिवेशन, ये क्या होता है, ये हमारे 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे क्या होता है, जब हमारे बदलते परिवेश के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे क्या होता है, जब हम परिवेश करते हैं तो नई जो हमारी प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसका सक्सेसफुली तरीके से हम इसको करते हैं। तो जो हमारे सामने जो भी समस्याएँ आती, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पहचानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे जब हमने जो गोल्स बनाए हैं उसके टाइम हमें कौन सी प्रॉब्लम सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग गोल्स को डिपेंड करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है हम उनका सोल्यूशन निकालते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। जब तक हमारा कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। हमें मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा कार्य को संभाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, हम एक लिस्ट के प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, उसका हम संचालन करते हैं। तो हम जब उस मैनेजमेंट का संचालन करते हैं तो संचालन करने के लिए हम जैसे हमारे घर के जो प्रभावी प्रबंधक होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे आपके घर के जो भी फैमिली के जो भी बड़े होंगे तो वो क्या करते हैं, वो संचालन करते हैं उसका, आपके घर का। तो जब वो संचालन करते हैं तो वो एक मैनेजमेंट बनाते हैं। उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी क्षमता जो भी आपकी रुचि होती है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होता है, उसकी गुणवत्ता काफ़ी हद तक आप पर निर्भर करती है। तो वो जैसे आप पर निर्भर करती है, उसमें क्या होगा, जो भी अच्छी क्वालिटी हमें एक होम मेकर में मिलती है तो वो हमारी क्वालिटी हमारे मैनेजमेंट में भी झलकती है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम वो इस तरीके से करते हैं जिससे कि हमारा मैनेजमेंट बना रहता है और उस मैनेजमेंट के बनने के तरीके से हमारा जो कार्य होता है वो सक्सेसफुली अच्छा होता है। और क्या होता है, जो भी हमारे वंचित लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, जो भी हमारे गोल्स होते हैं, जो आप रखते हो फैमिली में, तो वो क्या करते हैं, हम उसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बंदा अकेला नहीं करता, क्योंकि एक मैनेजमेंट बनाया जाता है, उसमें फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब सहयोग करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे आप कोई भी कोशिश कर
रहे हैं तो आप उस कोर्स को करने से पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन रखते हो। इन्फॉर्मेशन जब आप उस चीज़ की रखते हो तो एक मैनेजमेंट बनाते हो। उस मैनेजमेंट में आपको जो भी आपके गोल्स होते हैं वो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताते हो, और उस जब आप फैमिली मेम्बर्स को बताते हो तो उसमें क्या होता है, आपको वो प्रेरित करते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं। तो वो हमारा मैनेजमेंट होता है। तो हमारे जो फैमिली के सदस्य होते हैं वो हमें सही दिशा की ओर प्रेरित करने में उनकी में क्षमता रहती है। तो जब हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे हमारा कार्य सरल और सुगम तरीके से हो जाए और सभी चीज़ जिसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसको करने के बहुत तरीके होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ में लाया जाता है। और हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट व्यक्ति जो हम काफ़ी हद तक जो करते हैं वो हमारी फैमिली के लिए भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है आपका गृहिणी के लिए जो अपने घर को ठीक से और कुशलता से प्रबंधित करना चाहती है, गृह प्रबंध का ज्ञान सहायक और आवश्यक है। इसमें क्या है, जो हमारे होम मेकर होते हैं, गृहिणी होती है, वो क्या करती है, हम जो घर के जो भी काम होते हैं वो बड़ी कुशलता पूर्वक मैनेजमेंट तरीके से करना चाहती है। और जो होम मैनेजमेंट होता है वो ज्ञान जो नॉलेज में और उसके लिए आवश्यक होता है क्योंकि वो उस कार्य को आसान तरीके से कर सकती है। तो जब वो मैनेजमेंट करती है तो उसमें ये देखती है कि वो प्रबंध किस तरीके से कर सके। तो मैनेजमेंट करते टाइम व्यक्ति को हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। इसलिए ही हमारी जो गृहिणी होती है वो एक घर का जब संचालन करती है वो फैमिली मेम्बर्स की नीड की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है, उसके अकॉर्डिंग वो मैनेजमेंट करती है। हर फैमिली मेम्बर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वो प्लानिंग करती है और उसके ही अकॉर्डिंग वो सारे कार्य करती है। जब वो मैनेजमेंट करती है तो वो उससे क्या होता है, वो उसका कार्य आसानी से हो जाता है। और उसके कार्य आसानी से होने से उसका क्या जो मैनेजमेंट होता है वो डिसबैलेंस नहीं होता है क्योंकि वो बैलेंस में बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हमारे आधुनिक तकनीकी वातावरण में जहाँ परिस्थितियाँ जटिल और अत्यधिक लोचमी होती है, जहाँ कई ऑप्शन संभव होते हैं, जहाँ परिवर्तन का मूल्य अधिक तेज़ी से बढ़ता है। इसमें क्या है, जो हमारी आधुनिक तकनीकी होती हैं, जो भी टेक्निक्स होती है वो वातावरण में चाहे परिस्थितियों की जटिल हो या अत्यधिक लचीली होती है, तो उसमें कई ऑप्शन संभव होते हैं जिससे क्या होता है, आपके जो चेंजेस होते हैं वैल्यूज़ को उसको अधिक थोड़ा वो तेज़ी स्पीड से वो स्पीड बढ़ती है उसकी, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका मैनेजमेंट होता है उसकी नीड जो होती है वो कंप्लीट होती है। और उसमें ये भी होता है कि अधिक तनाव के बिना हर दिन के कार्य को करने के लिए गृहिणी को घर बनाने के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना चाहिए। जो क्या होता है, जब आप मैनेजमेंट बनाते हो तो आपको एक तनावपूर्ण तरीके से रहना होता है। जब आप मैनेजमेंट नहीं बनाते हो तो उसमें ये देखते हो कि हाँ मेरी नीड्स कंप्लीट हुई है या नहीं होती। बट जब आप मैनेजमेंट बनाते हो तो उसमें आपकी जो आप एक लिस्ट बनाते हो, एक सूची बना लेते हो, उस लिस्ट में आप सभी फैमिली मेम्बर्स की नीड जो भी घर में आवश्यकता होती है सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के आप वो कार्य करते हो। तो आप क्या रहते हो, मैनेजमेंट से जब वो कार्य करते हो तो आप टेंशन फ्री रहते हो। और टेंशन फ्री जब व्यक्ति रहता है तो उसको कोई थकावट भी नहीं होती और वो कार्य जो होते हैं उसके कार्य करने के लिए वो क्या कहते हैं, गृहिणी को हर घर में बनाने के लिए उसे विभिन्न जो पहलू होते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। जब मैनेजमेंट बनाते हैं तो हम 4 पॉइंटों पर निर्भर ही करते हैं, जिससे जो हमारी गृहिणी होती है वो कुशल मैनेजमेंट बनाती है, क्योंकि वो पहले प्लानिंग करती है। प्लानिंग में ये देखती है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स की कौन कौन सी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका संचालन करती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसमें देखती है कि व्यक्ति को कौन सा कार्य आसान तरीके से कर सकता है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है जिससे उस व्यक्ति को उस कार्य में इंटरेस्ट बना रहे। देन उस पर क्या होता है, फिर वो कंट्रोलिंग करती है। कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग वो ये देखती है कि वो जो कंट्रोल करा हुआ है पूरा कार्य वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो कंट्रोलिंग हमें इसलिए भी करनी होती है। फिर देन जब हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं तो हमें मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन के थ्रू जो भी हमारे प्लानिंग के थ्रू या हमारे मैनेजमेंट के थ्रू जो भी हमारी
प्रॉब्लम आती है हम उसका सल्यूशन निकालते हैं। तो वो सल्यूशन हमने किस तरीके से निकाला है और आगे आने वाले टाइम में हमें कोई उसकी प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सल्यूशन पहले ही निकाल लेते हैं। तो वो एलिवेशन जो हमारा एक तरीके का फीडबैक होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते, हम कोई भी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो कोई से भी फील्ड का हो। उसके लिए हमें मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए और अधिकतर हर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है जिससे कि उसका टाइम भी बचे, एनर्जी भी बचे और वो उसको एक फटीग जो होती है, थकान वो भी ना हो और कार्य सरल और सुगमता से हो जाए। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को इसी तरीके से करते हैं जिससे कि व्यक्ति आसानी से कार्य को पूरा कर सके और मैनेजमेंट करने से हमारा जो कार्य होता है वो सरल और संपन्न तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारी नीड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपना मैनेजमेंट करते हैं, कार्य का मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वीडियो में आएगा, ठीक है।